So, hello and namaskar, spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि किसी कारण से यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कोई स्पेशल, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है डिवाइन का। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस आप उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। आप जो भी ज़िंदगी में जो आपका लक्ष्य है उसमें आपको अचीव करने में सफलता मिले, सक्सेस मिले। आपके आसपास अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने जो इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में जो भी संदेश है, जो संकेत है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, आज के मैसेजेस देखते हैं क्या आए हैं यहाँ पे। पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है मिमिक्री का कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड अरेंज कर देते हैं। दूसरा कार्ड जो निकल के आ रहा है दैट इज इन्फ्लुएंस। इसी के साथ तीसरा कार्ड जो है हमारे साथ वो है मेमोरी का कार्ड। और जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश जो इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड कर रहा है वो क्या है। चलिए, फाइनल संदेश देखते हैं। ग्रोथ, वेरी नाइस। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आज, हम देख सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आया है मैसेजेस का आपके लिए, जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत ही गहरा अर्थ है इन सभी कार्ड्स का, जो हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे पास है ये है मिमिक्री का कार्ड इस रीडिंग में। और ये जो कार्ड है बहुत गहरी ऊर्जा लेकर आया है। यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ इशारा है जिन्होंने बाहर से तो आपका साथ दिया है, हमेशा आपकी बातें सीखी, आपका तरीका भी कॉपी किया है, लेकिन अंदर ही अंदर यही लोग आपकी जगह लेना चाहते थे। ये आपके कॉम्पिटिटर्स नज़र आ रहे हैं, हमेशा आपको कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को आपसे। ये अपनी तरक्की तो चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका भी पतन चाहते हैं। एक्चुअल में ये चाहते हैं, जो एक्चुअल में आपके वेल विशर होते हैं वो भी अपनी तरक्की चाहते हैं। वो आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वो भी लाइफ में आगे बढ़ें, ये उनकी सोच रहती है। लेकिन इन लोगों की जो सोच है बहुत ही घटिया यहाँ पे नज़र आ रही है। इन लोगों को देख के यहाँ पे लगता है कि ये तरक्की को पाना तो चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते से नहीं, टेढ़े रास्ते से पाना चाहते हैं। और ऐसी तरक्की अगर कुछ क्षण के लिए मिल भी जाए तो वो टिक नहीं सकती, क्योंकि उसमें कई लोगों को पीड़ा पहुंचती है, कई लोगों को दर्द पहुंचता है। ये अपनी ही खुद की वाइब्रेशन इतनी ख़राब कर लेते हैं, अपना ऑरा इतना ख़राब कर लेते हैं
क्योंकि ये भरोसे के लायक रह ही नहीं जाते, और ये तरक्की भी इसीलिए टिक नहीं पाती। इन लोग के पास जो है लक्ष्मी, जो धन है, वो टिकती ही नहीं है। और हम देख सकते हैं कि इन व्यक्तियों की जिनकी बात हो रही है यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है कि इन्होंने आपकी जो जो आपकी उदारता है, जो आपके अंदर जो दयालु एक स्वभाव है, उसको आपकी कमजोरी समझ के उसका बहुत फ़ायदा उठाया इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हम देख पा रहे हैं कि उन्हें लगा कि आप हमेशा चुप रहेंगे, वो कुछ भी आपके लाइफ में करें आपके साथ, आप उसको टॉलरेट करेंगे, हमेशा सेकंड चांसेस देते रहेंगे इनकी गलतियों पे। और इनकी जो भी अत्याचार है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक तौर पे आपको यातनाएं देने की कोशिश इन्होंने की हो, आपको दुख दिया हो, पीड़ा दिया हो, जो भी धोखे, जो भी आपको दर्द दिए हैं, वो आप आराम से चुप होकर सह लेंगे हर बार की तरह। ये उनके अंदर ये बैठी हुई थी ये बात। और वो ये भी सोच रहे थे कभी ये जो उनका सच है, ये जो उनका असली चेहरा है, जो सिर्फ आप जानते हैं, ये लोगों के सामने नहीं आएगा, ये समाज के सामने नहीं आएगा। क्योंकि ये चेहरा अगर आ जाता उस समय, तो इनकी जो बदनामी होती, जो ये धक्के मार के सोसाइटी के द्वारा दरकिनार किए जाते, इन्हें वापस उभरने का कभी चांस भी नहीं मिलता। लेकिन आपने सब कुछ सहा, सिचुएशंस देख के आप शांत बने रहे उस समय, बहुत कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। हाँ, आपने रिवर्ट किया, आपने रिप्लाई किया, लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा एक्शन उस समय नहीं लिया। और ये कार्ड कह रहा था है कि आप उस समय सब कुछ महसूस कर रहे थे, जो भी पीड़ा थी, जो भी स्ट्रेस उसके वजह से आपके दिमाग में क्रिएट हुआ, वो सब आपने महसूस किया। बस आपने हर चीज़ का जवाब जो है उस समय शोर से नहीं दिया, आपने हर चीज़ का जवाब इन लोगों को शांति से दिया है उस समय। और कई बार जब इंसान सबसे ज़्यादा मासूम दिखता है ना, तो वही सबसे ज़्यादा अवेयर भी होता है, जागृत भी होता है। और यही बात अब जो है, आपकी जो मासूमियत है, आपकी जो सौम्यता है, जो यूनिवर्स के द्वारा, जो डिवाइन के द्वारा आपको मिली हुई है नेचुरली, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा डराने लगी है। इसके कारण ये इस समय डर के माहौल में अंदर महसूस कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग में। क्योंकि उन्हें एक चीज़ का डर इसलिए है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो चीज़ गलत उन्होंने आपके साथ किया है, जो पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसका एक घूमता हुआ हिसाब किताब ज़रूर आएगा। और इनको ज़रूर यूनिवर्स की लात पड़ेगी जब इनका टाइम आएगा हिसाब किताब चुकाने का। यही डर है इन लोगों के अंदर। और इसी के साथ में दूसरा कार्ड आप देख पा रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंस का कार्ड है। ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, वो लोगों पर बहुत ज़्यादा मजबूत असर डालती है। आपकी मौजूदगी इतनी काफ़ी होती है कि आपके ऑरा में लोग खिंचे हुए चले आते हैं। अवसर, जो नए अवसर होते हैं, जो तरक्की होती है, जो सक्सेस होती है, ये तक खिंची हुई चली आ रही है आपके पास, ये हम देख सकते हैं। और आप शायद खुद रियलाइज़ भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपकी जो मौजूदगी है, कई लोगों के अंदर उसी समय असुरक्षा भी जगा देती है। इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके तरफ से अटेंशन मुड़ के, उनकी तरफ से फोकस हट के पूरे समाज का आपकी तरफ चला जाएगा, और वो एकदम नथिंग साबित हो जाएंगे आपके सामने। ये सबसे बड़ा जलन है उनके अंदर। और कुछ लोग इन ऐसे व्यक्तियों की तरफ भी यहाँ इशारा है, जो छुपे हुए तौर पे सीक्रेटली जो है आपकी जो इमेज है, आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो ऑरा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। किसी व्यक्ति ने, उसकी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है, किन्हीं लोगों की तरफ इशारा है यूनिवर्स का, जिन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया। किसी ने बरगलाने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया, और किसी ने लोगों के मन में आपके लिए गलत पिक्चर बनाने की कोशिश की, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के आपकी इमेज को तार तार करने की कोशिश की समाज में, आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों की तरफ इशारा हो जिनके कारण आपके ऊपर कोई फॉल्स सूट, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर पड़ा हो, और ये सब कुछ आपको सिर्फ हरास करने के लिए किया गया हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो सच्ची ऊर्जा होती है, उसको ज़्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। यही यूनिवर्स की सीख है यहाँ पे। और जितना लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की है लाइफ में, उतना ही आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो वाइब्रेशन है, वो और मजबूत होता चला गया है। और अब वही लोग बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं, सोच विचार के समंदर में फंसे हुए हैं। क्योंकि जिस इंसान को वो कमज़ोर समझ रहे थे, मतलब वो आपको बहुत कमज़ोर समझ रहे थे अपने सामने, और आप ही के अंदर एक ऐसी आग
थी, आपके अंदर ही एक ऐसी ऊर्जा ने जन्म लिया जो क्वाइटली बिल्कुल शांति से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी और सिर्फ आगे बढ़ने में फोकस था, अपने ऊपर काम करने पे आपका फोकस था। ये ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी, जो वो अभी तक आँख ही नहीं पाए हैं कि आपका फोकस, आपका ध्यान भटका क्यों नहीं इनके सारे परिश्रम के बावजूद भी, सारे नकारात्मक ऊर्जाओं के बावजूद भी। इसी के साथ हमारे सामने मेमोरी का कार्ड भी आया हुआ है और ये जो कार्ड है यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ दिल में दबा कर रखा है। जो भी पुराने दर्द आपने सहे, जो पूरा पास्ट की मेमोरीज हैं आपके साथ जो चल रही हैं, जो धोखे आपने देखे हैं, जो लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है, कुछ ऐसे पलों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जिन्हें आपने कभी भी खुले तौर पे किसी से जिससे बात नहीं की, इन पलों के बारे में कभी भी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया इन सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में। और ये सिर्फ आप ही अंदर अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपने कितना घुट घुट के इन सारी परिस्थितियों को झेला है, जो आज एक ट्रॉमा के रूप में आपके मेमोरीज़ के अंदर हैं। लेकिन आपकी जो आत्मा है वो हर चीज़ याद रख रही है, हर किए हुए कर्म का हिसाब यूनिवर्स रख रहा है। यहाँ पे अगर हम हिसाब की बात करें तो किसने कब आपको एक झूठी स्माइल दी है, और किसने कब आपका ज़रूरत पड़ने पे साथ छोड़ा, और किसने आपकी अच्छाई का, आपके सौम्यता का, आपके अच्छे व्यवहार का, बात व्यवहार का गलत फ़ायदा उठाया है, वो सब कुछ लेखा जोखा सब यूनिवर्स की किताब में पड़ा हुआ है, जिसका हिसाब हो रहा है। और यही जो सारी मेमोरीज़ हैं जो आपके अंदर, वो सारी परिस्थितियों की जो भी यादें आपके अंदर अभी इस समय हैं, ये आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना रही है पास्ट के मुकाबले में। क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ आने के बाद ही आपने चीज़ों को और गहराई से देखना सीखा है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को सर्वोपरि रख के इन सारी परिस्थितियों को हैंडल करना सीखा है, अपने बुद्धि विवेक का अच्छा इस्तेमाल करना सीखा है। जो पहले आप इमोशंस में बहकर डिसीजन लेते थे, अब आप वैसे डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेते। आप सारी ऊर्जा सोच विचार करके, उसको एनालाइज करके तभी कोई फैसला लेते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो ये जो मेमोरीज है आपके अंदर, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, कि आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली और भी ज़्यादा बुद्धिमान बनाते हैं। यहाँ पे डीप जो मैसेज है जो जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आया है, वो ये है कि जो लोग सोचते थे कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, ये विरोधी हमेशा यही एक्सपेक्ट करते थे कि आप तो हर चीज़, हर परिस्थिति, इनकी कितनी भी नेगेटिव की हुई हरकतों को आप भूल के आप आगे भूल जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि जो शांत व्यक्ति होता है, जो शांत इंसान होता है, वो सिर्फ भूलता नहीं है बल्कि जो सही समय है उसके आने तक ऑब्जर्व करता है। और यही चीज़ आंकने में इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप उन्हीं शांत व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने इनको मौके तो दिए, तुरंत पलट के उस समय कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं दिया इनको, और आपने साइलेंटली ऑब्जर्व किया कि आगे ये क्या क्या करते हैं, वो सब कुछ देखा। और अब आपकी जो ऊर्जा है वो पहले जैसे इनोसेंट तो है, आपने इनोसेंस अपनी मिटने नहीं दी। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी लाइफ में आपने कहीं भी अपने दिल और दिमाग में जहर नहीं घुलने दिया। लेकिन अब आप ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं रखते हैं। आप ऐसे एकदम अंधा भरोसा नहीं करते किसी पे, बिल्कुल ही सोच समझ के हर चीज़ को एनालाइज करके तभी किसी को अपने ऑरा में, अपने सर्कल में आने देते हैं। ये हम देख सकते हैं जो सबसे बड़ा चेंज आपके अंदर आया है। और ये फोर्थ कार्ड जो है, ग्रोथ का कार्ड, ये यहाँ पे पूरी स्टोरी को एक बहुत ही अच्छा एंडिंग, बहुत ही अच्छा क्लोजर दे रहा है। और ये इस पूरी रीडिंग का जो अंतिम जो सच है उसको खोल रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको मिटाने की कोशिश की ज़िंदगी में, वही लोग अब आपके तरक्की को देखकर, आपकी उन्नति को देखकर अंदर से हिल चुके हैं। उन्होंने ये सोचा था कि प्रेशर में आके, दबाव में आके, जलन वश और नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास फैला के आपको दबा दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाएगा, ये उनकी मंशा थी। लेकिन हुआ बिल्कुल सब कुछ उल्टा ही। इतना सब कोशिश करने के बावजूद भी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर हो गई। सारे तीर वापस आके इन्हीं को आके लगे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आप और भी ज़्यादा, पहले से और भी ज़्यादा आप शक्तिशाली बन चुके हैं दिल और दिमाग के स्तर पे। सबसे जो डेंजरस बात वो है कि अब जो है आपकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो शोर मचाने वाली नहीं है, वो शांति फैलाने वाली है, शांति रखने वाली शक्ति है। और शांति से जो ये ईविल फोर्सेस होते हैं, ईविल आइज होती हैं, जो डेविल फोर्सेस होते हैं ना,
ये बहुत घबराते हैं, इनको शांति तो पचती ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आती कि शांति जैसी ये जो ट्रेट है ये होती क्या है। और इस कार्ड से मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो आत्मा है वो पहले जैसी नहीं रही है। आप जो आपका चेहरा है, आपके चेहरे के पीछे छुपी हुई जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपकी जो डिवाइन से कनेक्शन है, लोग उसको कहीं ना कहीं आपके ऑरा के रूप में महसूस कर लेते हैं, इसीलिए आपकी तरफ अब खींचे हुए चले आते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आप अपने और अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का सोर्स बने हुए हैं, चाहे वो आपके परिवार के बच्चे हों, आपके आसपास के पड़ोस के लोग हों जो आपसे बहुत खुश रहते हैं, आपके वेल विशर आपकी खुशी में खुश होते हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और जो ईविल लोग हैं आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है, आप बहुत बड़ी सीख है। और हम ये देख सकते हैं कि लोग जो है आज भी आपके चेहरे पे वही सौम्यता देखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो शांत चेहरा वो देख रहे हैं, इसके पीछे एक पूरा का पूरा काल बैठा हुआ है इन विरोधियों का। हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो शांति है वो आपकी सुरक्षा भी है। लोगों को लगता है तो सौम्य सब स्वभाव का है, तो बहुत शांत रहता है, तो इसका अगर हम कुछ बिगाड़ भी देते तो ये हमारे रिटर्न में क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन आपके साथ साथ जो डिवाइन का प्रोटेक्शन है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो इनके लिए एक काल की तरह काम कर रही है, एक कार्मिक चक्र की तरह काम कर रही है। और जैसे भी ये कोई ऐसा प्लान, कोई षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे आपके खिलाफ या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इनको तुरंत सारी एनर्जी बैकफायर होगी इनकी तरफ, और इनको लाइफ में फिर जो पीड़ा सहनी पड़ेगी ना, ये वो इमेजिन भी नहीं कर सकते जो कष्ट इनको झेलना पड़ेगा। और हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो तरक्की है ये इन लोगों का सबसे बड़ा जवाब बनने वाला है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेटअप करने वाला है कि देखो ऐसे जीते हैं ज़िंदगी, ये होता है ज़िंदगी जीने का तरीका, और ये होता है सक्सेस पाने का तरीका। दूसरों को सर पे पाँव रख के तुम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। यूनिवर्स ये बात इन सारे विरोधियों को, आपके सारे कॉम्पिटिटर्स को और कंपेयर करने वालों को प्रूव कर रहा है, और आपको सुरक्षा कवच भी साथ ही साथ दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की ऊर्जा जिसके बारे में यूनिवर्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स में आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के फर्स्ट लेटर को दर्शाता है, या फिर आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल भी ये हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आप में से कितनों के साथ बहुत ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। आपके नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स यूनिवर्स ने हमें दिया है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है लेटर सी, जगह और आपके नाम के दोनों के इनिशियल हो सकते हैं। लेटर एच है, लेटर पी है, देन वी हैव लेटर एन, हमारे पास है लेटर जी, लेटर एक्स, लेटर यू, लेटर डब्ल्यू एंड लेटर ई। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेम इनिशियल्स आपसे कितना मैच कर रहे हैं। इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसा आपने प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।